आंदोलन हुआ है 26 तारीख का, इसमें आप लोगों ने जिला बॉर्डर से माफ़ करना, जो आपका गाजीपुर का धरना चल रहा था वहाँ से आप अलग हो गए हैं, राकेश टिकैत का साथ छोड़ दिया आपने, उस पर क्या वजह रही है आपकी? देखिए, हमारा वहाँ सबसे पहले आंदोलन हमने चालू किया था, वहाँ बीएम सिंह जी है और हमारी यूनियन थी। वहाँ सबसे पहले हमने जब आंदोलन शुरू किया था तो हम उस आंदोलन को इस तरह से ले जाना चाहते थे कि जो कि सरकार हमसे बात करे, और हमारी ज़्यादा मांग और नहीं थी, वो एमएसपी गारंटी कानून की मांग थी। वहाँ फिर और भी संगठन इकट्ठे होते चले गए। उसके बाद में क्या कमियां रही, अब 26 तारीख में जो वहाँ घपलाबाजी हुई थी, उस घपले से नाराज होके हम और बीएम सिंह जी वहाँ से हट गए, क्योंकि जो भी उपद्रव हुआ वो किसानों के हित में नहीं था। हम जो एमएसपी की गारंटी कानून चाहते थे, अब वो राकेश टिकैत जी सरकार से मिले हुए थे, क्या साजिश थी जो इस आंदोलन को तोड़ना चाहते? राकेश टिकैत तो ये भी कहा था कि अगर हम लाल किले तक जाएंगे तो हम शांतिपूर्वक जाएंगे, लेकिन फिर भी रोक ले लिया। हम और बीएम सिंह जी दोनों ने, हमने गाजियाबाद का एक रूट चिन्हित किया था, वहाँ के डीएम थे, एसएसपी थे, एसडीएम थे, और हमने अपना रूट गाजियाबाद का तय किया था। और हम दिल्ली में जाना बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे थे। हर किसान से यही बोला था कि हमें शांतिपूर्वक अपने अपने रूट पे जाना है। यदि हमें झंडा फहराना है 26 जनवरी को, तो हम अपने अपने रूट पे जाना है। लेकिन हमारा जो रूट था वो चेंजिंग कर दिए गए। हमारे कुछ लोग तो गाजियाबाद रूट जो हमने चिन्हित किया था वो, और सरकार की कुछ मिली भगत से वो रूट खोल दिए गए, जिस पे हम जाना नहीं चाह रहे थे, और दिल्ली में प्रवेश करवा दिया। और जो भी हुआ वो सब जनता के सामने था। किसानों ने उसमें कोई उपद्रव नहीं किया। जो भी उपद्रव करवाया गया था वो सरकार के नुमाइंदे थे जो उसमें उपद्रव हुआ था। जैसे दिल्ली के और जो बॉर्डर हैं वो अभी भी इस समय बंद चल रहे हैं। अगर हम चिल्ला बॉर्डर की बात करते हैं तो वहाँ पर भानु बैठे हुए थे। अगर भानु से भी कहा जाए तो भानु ने कई सवाल ऐसे भी खड़े करे हैं कि उन्होंने खुद किसान नेताओं के ऊपर आरोप लगाया है। देखिए, अपना अपना नज़रिया अलग है। हमारा नज़रिया आंदोलन का अलग था, भानु का अलग होगा, राकेश टिकैत का अलग था। हमारा और बीएम सिंह जी का एक ही मकसद था कि किसानों की जो मांगे हैं वो बिल्कुल जायज़ मानी जाए, और हम लोगों से वार्ता की जाए। हम एमएसपी की गारंटी कानून पे हमें कानून बना के दे दिया जाए। वो 3 कानून अपने जो बनाए हैं वो रखें बेशक, लेकिन हमारी एक मांग थी एमएसपी पर गारंटी कानून, और जितनी भी फसलें हैं दूध तक की, उस पर सब पे कानून लागू होना चाहिए। हमारी ये मांग थी, आज भी वही मांग है। और अब आंदोलन उनका चल रहा है, लेकिन आंदोलन हमारा भी चल रहा है, लगातार चल रहा है, और स्वरूप बदला है। हमने एमएसपी गारंटी कानून के लिए एमएसपी पर गेहूं की खरीद को हमने पूरे उत्तर प्रदेश में ये आंदोलन लागू रखा, और एमएसपी पे ही हमने खरीद करवाई किसानों। और आज भी हमारा आंदोलन चालू है। अभी हमारे उत्तर प्रदेश के जितने भी किसान संगठन हैं, जितने भी संगठन हैं, अभी हम बहुत जल्द एक बहुत बड़ी मीटिंग करने वाले हैं लखनऊ में। और इस आंदोलन का स्वरूप ये होगा कि अब हम सरकार को 2022 में ये पूरे संगठन बीजेपी सरकार को घेरने का काम करेंगे। और अगली रणनीति हो सकती है हम अपने किसानों को उनके सामने चुनाव लड़ाएं और बीजेपी को हराने का काम करेंगे। या तो हमारी किसानों की मांगें मानी जाए, एमएसपी गारंटी कानून बना के दे दें, और नहीं तो 2022 में बीजेपी सरकार को पूरे संगठन उत्तर प्रदेश में घेरने का काम करेंगे। ये जिस दिन ये एमएसपी जो पास हुई थी उसका समर्थन पूरी तरह से राकेश टिकैत ने किया था, फिर भी वो आंदोलन पे आपके साथ थे, इसकी क्या रणनीति थी? देखिए, अब उनके दिमाग में क्या चल रही थी, सरकार उसको कैसे कैसे वहाँ तक पहुँचा रही थी, उस आंदोलन को तोड़ने की साजिश रची गई। ये सब सरकार की साजिश थी कि ये बीजेपी का, पहले ये मानते थे कि ये कानून बहुत अच्छा है, फिर जब हम लोगों ने वहाँ आंदोलन किया तो सरकार ने इसको अपना निबंध बना के वहाँ भेजा गया था। ऐसा नहीं है, फिर अब सरकार के खिलाफ हो गया। अब ये ना तो किसान वहाँ से हट सकते हैं, यदि हटते हैं तो किसानों के प्रति जो है इनका विश्वास टूट जाएगा।
अब ये धरना आपका कब तक जारी रहेगा? धरना तो ये तब तक जारी रहेगा तब तक एमएसपी की गारंटी कानून ना तैयार हो जाए। 2022 की रणनीति नहीं है फिलहाल रणनीति है कि आज जो है हम लोग जो है एक अध्यादेश आया था 5 जून में 1 साल पहले, अब तक सरकार ने उसके बारे में कुछ नहीं किया है। उनको लग रहा है कि विरोध कम हो गया है, इसलिए उत्तर प्रदेश का जो चुनाव 2022 में आ रहा है उससे पहले हम लोग जो है किसान नेता सब मिलकर, उत्तर प्रदेश के किसान नेता मिलकर, क्योंकि उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा गेहूं लगाता है देश में, सबसे ज्यादा हम धान लगाते हैं और बाकी उपज भी सबसे ज्यादा हमारे, दूध सबसे ज्यादा हमारा होता है, गन्ना सबसे ज्यादा हमारा होता है। तो हम सब मिलके सरकार को चुनौती देना चाहते हैं कि तुम हमसे बात क्यों नहीं करते हो। एक नुमाइंदे को हमारा पकड़ लिया और तुमने 11 बारी उसको बुला लिया, उसकी समझ में नहीं आ रहा, बाकी को बुलाओ ना भाई। बाकी 40-50 संगठन है, सब इकट्ठे होकर बात करेंगे, पहले अपनी बात करेंगे और फिर सरकार से बात करेंगे। और ये लोग कहते हैं ना कि सरकार नहीं बुलाती, जब यूपी का किसान इकट्ठा हो जाएगा, नेता इकट्ठे हो जाएंगे, हम देखते हैं कौन सी सरकार में ताकत है कि यूपी के किसानों को नहीं बुलाएगी, बात करेगी, उनसे ठोक के बात करेंगे और किसानों के भले की बात करेंगे। और आज राष्ट्रीय अध्यक्ष बीएम सिंह भी हम मौजूद थे और यहाँ पे बलराज जी मौजूद हैं। ये जो रणनीति है ये यहाँ पे देखी जा रही है, जो यहाँ पे आपके जो समर्थक हैं वो हैं किसान नेता, हम मौके पर पहुँचे हैं, तो इसमें ये जिम्मेदारी जो आगे चल रही हैं, इसमें क्या जिम्मेदारी है और आगे की क्या रणनीति रहेगी आपकी? देखिए, सबसे पहले तो मैं पूरा परिचय दे देता हूँ। मैं चौधरी शौकत अली चेची, उत्तर प्रदेश अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन बलराज। आपने सवाल किया है कि भाई यहाँ पे 2 राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान संगठन के बैठे हुए और काफ़ी कुछ कार्यकर्ता थे कि जो रणनीति आपकी आगे की क्या रहेगी। 2022 का चुनाव नज़दीक है और जो केंद्र में तानाशाही सरकार बैठी हुई है, ये जो 3 अध्यादेश लेकर के आई है, जिसको हम काला कानून हमने नाम दिया है, उनको ये रद्द करने की बजाय और उल्टा किसानों को ही जो है ये दोषी मान रही है। और जो एमएसपी पे गारंटी कानून मांग रहे हैं किसान सभी फसलों पर, उसको लेकर के ये रणनीति बनाई जा रही है कि जितने भी उत्तर प्रदेश के संगठन हैं सभी को इकट्ठा किया जाएगा और उत्तर प्रदेश में जो 2022 का जो चुनाव आ रहा है उसको लेकर के अगर ये सरकार नहीं मानती है, तो हालांकि कोई उम्मीद तो लग नहीं रही, लेकिन अगर मैं इस वजह से जोड़ रहा हूँ क्योंकि जब तक किसी की पूंछ नहीं दबाई जाती तब तक वो चिल्लाता नहीं है। तो इस सरकार की, यूपी की प्रदेश सरकार की पूंछ दबाने के लिए सारे संगठन एकत्रित होकर के और इस रणनीति को बनाएंगे कि जो ये नहीं मान रहे हैं तो उसे हम चुनाव में हरा सकें। फिलहाल तो मैं यही कह सकता हूं, आगे की प्रक्रिया क्या रहेगी, सभी राष्ट्रीय अध्यक्ष एकत्रित होंगे और एक डेट निश्चित की जाएगी जिसमें एक मीटिंग बैठेगी और उसमें सारे सुझाव सभी राष्ट्रीय अध्यक्षों को लेकर के और आगे की तैयारी की जाएगी। ऐसी ही बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ न्यूज़ टाइम भारत।